नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून कंडीशन के बारे में, जिसे हम एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। एलोपेशिया में सिर्फ बाल ही नहीं गिरते, बल्कि एक इंसान का कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और साथ ही साथ इमोशनल स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलोपेशिया क्या होता है, ये किन कारणों से होता है, एलोपेशिया की क्या क्या टाइप्स हैं और एलोपेशिया को कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपेशिया किसे कहते हैं। मेडिकल टर्म एलोपेशिया का मतलब है एक्सेसिव या एबनॉर्मल हेयर लॉस। हमारा हेयर फॉल प्रतिदिन होता ही रहता है। 50 से 100 स्ट्रैंड्स तक अगर हमारे बाल गिरते हैं तो उसे नॉर्मल हेयर फॉल बोलते हैं। लेकिन अगर कभी बालों का लॉस बहुत एक्सेसिव हो जाए या फिर बालों में हेयर लॉस की वजह से चकत्ते बनने लग जाएं, तो उस कंडीशन को हम एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। आम लोग इसे बालों में कीड़ा लगने के नाम से भी जानते हैं, या देहातों में, गांव में इस नाम से भी इसे बुलाया जाता है। एलोपेशिया फ्रेंड्स एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें हमारी इम्यूनिटी जो है वो ठीक से बिहेव नहीं करती और हमारे हेयर फॉलिकल पे अटैक करती है। तो जब हमारी इम्यूनिटी ठीक से बिहेव ना करे, यानी कि हमारे दुश्मन सेल्स पे अटैक करने की बजाय हमारे अपने सेल्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को ही अटैक करे, तो ऐसे में हमारे हेयर उगने बंद हो जाते हैं और गंजेपन के पैचेस बन जाते हैं। इसी कंडीशन को एलोपेशिया कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलोपेशिया कितनी तरह का होता है। एलोपेशिया के टाइप्स बहुत ज्यादा हैं। इसमें सबसे कॉमन है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा में हेयर लॉस होने की वजह से हमारे सर में गोल या ओवल शेप के गंजेपन के पैचेस बन जाते हैं। इसमें जो स्कैल्प की स्किन है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि हेयर रूट चला जाता है तो स्किन वहां से एकदम सॉफ्ट फील होती है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और अगर जल्दी से ही इसका इलाज शुरू किया जाए तो ये पूरी तरह इरिवर्सिबल है। नंबर 2, एलोपेशिया टोटालिस। ये एलोपेशिया एरियाटा की और एडवांस फॉर्म है। जब हमारे सर से हेयर लॉस होते होते पूरे ही सर से हेयर लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं। इसमें सर के सारे बाल चले जाते हैं और ये भी ऑटो इम्यून कंडीशन होने की वजह से अगर ठीक तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जाए तो रिवर्सिबल है। नंबर 3, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। ये एलोपेशिया टोटालिस या एलोपेशिया एरियाटा की बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म है। इसमें हमारे पूरी बॉडी से हेयर चले जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ से बाल चले जाएंगे, आईब्रो से बाल चले जाएंगे, बाजू से, छाती से, सर के भी सारे बाल चले जाएंगे। जब आपकी पूरी बॉडी से हेयर लॉस हो जाए और पूरी बॉडी स्मूथ हो जाए तो इस कंडीशन को, यहां तक कि आई लैशेस के बाल भी चले जाते हैं, तो इस कंडीशन को एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। फ्रेंड्स, इसका जो होने का रीजन है वो थोड़ा डिफरेंट भी होता है। इसमें ऑटो इम्यून इफेक्ट थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन जेनेटिक रीजन भी बहुत ज्यादा होता है। इसे हम कॉमन भाषा में फीमेल पैटर्न बैल्डनेस या मेल पैटर्न बैल्डनेस के नाम से जाना जाता है। आप देखते होंगे कि एक उम्र के बाद स्पेशली पुरुषों में एक गंजापन दिखने लगता है, जिससे एक स्पेशल पैटर्न होता है। पहले उनके यहाँ साइड से बाल जाते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ से, और एक अलग सी शेप आपको दिखती है जो आप देखेंगे कि जेनेटिकली चलती है। अगर पिता में है तो बच्चे में आती है, आगे उसके बच्चे में भी आती है, और तकरीबन 40 साल के आसपास, या आजकल तो कई बार मैं देखती हूँ 30 साल के आसपास ही ये चेंजेस शुरू होने लगते हैं। तो जो ये इस तरह का है, इसमें थोड़ा सा रीजन अलग होता है। ऑटो इम्यून के साथ जेनेटिकली भी बहुत इफेक्ट होता है, और तब इस तरह का हेयर लॉस हम सर में देखते हैं, जिसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, और साइंटिफिक टर्म में हम इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्कारिंग एलोपेशिया, या फिर इसे हम बोलते हैं कि कैट्रियोशियल। ये और भी सीरियस कंडीशन होती है। इसमें हेयर फॉल जो है वो बहुत डीपली लॉस हो जाता है और सिर में एक स्कार की तरह बन जाता है। इस सिर की स्किन स्मूथ नहीं रह जाती, उसमें आपको एक जख्म, एक स्कार दिखाई देता है, और साथ साथ में हेयर लॉस तो होता ही है। ये कंडीशन सबसे सीवियर है। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो ट्रीटमेंट को रिवर्स करने में, रिजल्ट्स देने में काफी टाइम लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एलोपेशिया के कारण क्या है, एलोपेशिया किस वजह से होता है। नंबर 1,
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इम्यूनिटी हमारी डिसबैलेंस हो जाती है तो एलोपेशिया हो जाता है। नंबर 2, हार्मोनल प्रॉब्लम। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो एलोपेशिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 3, आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी इसको बढ़ाती है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी किसी भी तरह के ऑटो इम्यून को ट्रिगर करती है, इसलिए एलोपेशिया को भी ट्रिगर करेगी। नेक्स्ट, स्ट्रेस भी इसका एक रीजन है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशंस को और ट्रिगर करता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का रीजन तो जेनेटिक ही है, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और एक स्पेशल तरह का एलोपेशिया उत्पन्न करते हैं जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। और कई बार हमारे सर में अगर बार बार इन्फेक्शन हो, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से भी एलोपेशिया शुरू हो जाता है, तो स्कैल्प इन्फेक्शन भी इसका एक रीजन है। अगर मैं आयुर्वेद में आपको इसकी संप्राप्ति यानी कि इसका कारण बताना चाहूं तो आयुर्वेद में बताया है कि पित्त और वात दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये दोनों दोष इम्बैलेंस होकर यानी कि दुष्ट होकर हमारी रक्त धातु को, हमारी ब्लड को इम्प्योरीफाई करते हैं, उसको दूषित करते हैं और फिर ये मांस धातु पे भी प्रभाव डालते हैं और जहां ओज की भी कमी हो जाती है तब इस कंडीशन में हमारे शरीर से हेयर लॉस होने लगता है जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्लिनिक में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही बता देंगे कि ये एलोपेशिया है या आपको नॉर्मल हेयर फॉल है। इसके अलावा कभी कभी इसमें ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, कभी कभी बायोप्सी भी करानी पड़ती है। ब्लड टेस्ट तो इसलिए भी कराने जरूरी हो जाते हैं कि ये आपको क्यों हुआ है, किन चीजों की कमी से आपको डेवलप हो रहा है, ताकि इसको कंट्रोल कर सकें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या एलोपेशिया ठीक हो सकता है? देखिए, एलोपैथिक मेडिकल साइंस में इसे इनक्योरेबल कहा है और बताया है कि हम इसको दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार एलोपैथी में जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए बाल आ भी जाते हैं लेकिन वो दोबारा जाने लगते हैं, परमानेंट नहीं आते हैं। अब मैं बात करती हूँ आयुर्वेद की। आयुर्वेद में एलोपेशिया का 100% ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करता है और एलोपेशिया में रिलीफ लाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट किस लेवल पे काम करता है तो मेनली जो है वो 4 चीजें हैं। नंबर 1, एक तो रूट कॉज करेक्शन करता है, कारण को समझता है और उस पर काम करता है। नंबर 2, इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। नंबर 3, लोकल स्कैल्प थेरेपी भी दी जाती है ताकि लोकली जल्दी रिजल्ट मिले। और नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट करेक्शन भी करता है। आपको बहुत सारे पथ्य यानी कि खाने में ऐसी चीजें बताता है कि कौन सी मना है, कौन सी आपको फायदा करेंगी। तो अगर इन सब चीजों को मिलाकर आप कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो एलोपेशिया के 90% केसेस में 100% रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें और एलोपेशिया को जड़ से ठीक करें। हमेशा याद रखिए कि अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर गाइडेंस और पेशेंस से ही ऐसी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट मिलता है। अगर आप भी एलोपेशिया का सही ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।